सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 19 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है चेतावनी। बच्चों, जो ये पाठ है कविता के रूप में है। कविता के माध्यम से कवि हमें किस प्रकार की चेतावनी दे रहा है, कविता को पढ़कर जानते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 19 चेतावनी। प्रस्तुत कविता में महाकवि ने हमें हर समय सतर्क रहने की प्रेरणा दी है कि हमें हर समय सावधान रहना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कवि? जगो कि तुम 1000 साल सो चुके, जगो कि तुम 1000 साल खो चुके। क्या कह रहे हैं कि कवि कह रहा है सभी देशवासियों को जगाते हुए, सचेत करते हुए, सावधान करते हुए कह रहे हैं कि तुम अब जग जाओ, जाग जाओ। तुम्हें इतने साल हो गए सोए हुए, लेकिन तुम अभी तक सो रहे हो और सोते सोते ही तुमने 1000 साल खो दिए हैं। यानी कि कवि कह रहे हैं कि जागृत हो जाओ, जाग जाओ, अपने भारत देश के लिए कुछ कार्य करो। तुम इतने सालों से लगातार सोते रहे और सो सोकर ही तुमने समय बिता दिया, यानी कि तुमने अपने देश की परवाह नहीं की। आगे क्या कह रहे हैं? जहान बस सजग सचेत आज तो तुम ही रहो पड़े हुए ना बेखबर। क्या कह रहे हैं कि पूरा संसार आज सतर्क है, जाग रहा है, चेतना में है। तुम ऐसे ही बेखबर मत पड़े रहो, तुम भी जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। कब तुम्हें हमेशा सावधान रहना है। अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर हमारे देश पर बाहरी शत्रु कोई आक्रमण कर देता है, हमारा देश किसी मुसीबत में पड़ जाता है, तो तुम उसकी कैसे रक्षा कर पाओगे? अगर तुम पड़े हुए ऐसे ही सोते रहे, तुमने सोते सोते इतने साल तो बिता दिए, और कितना सोओगे? उठो चुनौतियां मिली जवाब दो, कदीम कौम नस्ल का हिसाब दो। क्या कह रहे हैं आगे? कि तुम्हें जो चुनौतियां मिली हैं, चुनौतियां यानी कि तुम्हें जो कार्य दिया गया है देश के लिए करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने का कार्य, देश की उन्नति का कार्य, तो तुम्हें उस कार्य को करना है। उसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हें जो कार्य मिला था, क्या तुमने उसको पूरा कर लिया? नहीं कर पाए तो तुम उसको पूरा करो। क्या कहते हैं? कदीम कौम नस्ल का हिसाब दो। इस पंक्ति से कवि का तात्पर्य है कि कदीम यानी कि पुरानी, कौम यानी कि जाति, नस्ल यानी कि वंश। तुम्हारी क्या जाति है, तुम किस कौम में पैदा हुए हो, इस सब का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें जाकर अपने पूर्वजों को, अपनी जाति को ये सारा हिसाब देना है कि तुम देश के लिए क्या कर रहे हो। उठो स्वराज्य के लिए खिराज दो, उठो स्वदेश के लिए कसो कमर। तुम्हें अपने राज्य, अपने स्वराज्य, क्योंकि तुम अपने देश को हमेशा अपने पास ही तो रखना चाहते हो, स्वराज्य के लिए खिराज दो। तुम्हें भेंट देनी पड़ेगी। अगर तुम अपने देश को स्वतंत्र रखना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए भेंट देनी पड़ेगी। भेंट यानी कि तुम्हें अपना सब कुछ देश पर अर्पण करना होगा। उठो स्वदेश के लिए कसो कमर, तुम तैयार हो, क्योंकि तुम्हें अपना देश हमेशा स्वतंत्र रखना है, अपना रखना है, तो तुम्हें कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। बड़ो गनीम सामने खड़ा हुआ, बड़ो निशान जंग का बढ़ा हुआ। क्या कह रहे हैं? कि तुम हमेशा यह सोचकर तैयार रहो कि तुम्हारे सामने शत्रु खड़ा हुआ है, और बड़ो निशान जंग का बढ़ा हुआ, तुम्हारे ऊपर जो ये बुरे से दाग लग गए हैं, जैसे जंग होता है ना, लोहे पर लग जाता है, उसको खराब कर देता है, कि तुम्हारे पर भी ये बुराई के जो दाग लगे उन्हें हटा दो, उन्हें खत्म करने का प्रयास करो। सुयश मिला कभी नहीं पड़ा हुआ, मिटो मगर लगे न दाग देश पर। तुम्हें जो यश है, जो कीर्ति है, तुम्हें ऐसी ही पड़ी हुई नहीं मिल जाएगी। उसको उसको पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन तुम देश पर इस प्रकार से बलिदान हो जाओ कि तुम्हारे देश पर आंच ना आने पाए, तुम्हारे देश पर कोई बुरा दाग ना लगे, अब तुम्हारे देश पर कोई बुराई ना आए। तो ये कविता लिखी है हरिवंश राय बच्चन जी ने। शिक्षा क्या दे रहे हैं? हमें हर समय सचेत रहना चाहिए, हमें हर समय सचेत यानी कि सावधान रहना चाहिए। पाठ किस उद्देश्य से लिखा गया बच्चों? कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए देश की रक्षा के लिए। कब देश को हमारी जरूरत पड़ जाए तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। जहान संसार सजग जागा हुआ, सचेत चेतना से युक्त, कदीम पुराना, कौम जाति नस्ल वंश, स्वराज्य अपना राज्य, खिराज भेंट, गनीम दुश्मन, जंग युद्ध, दाग गंदा निशान, बुरा निशान। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब कर लेते हैं अभ्यास कार्य, जो कि है क्या सीखा में से। पहला प्रश्न लिखित अभिव्यक्ति का है, सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। पहला है, कवि के अनुसार हम कितने साल सो चुके हैं? 1000, 100, 300।
तो हम 1000 साल सो चुके हैं, कवि के अनुसार। लगा देंगे। जहान शब्द का समानार्थी है जहाज, संसार, जल। क्या आ जाएगा? संसार। कदीम का अर्थ है नया, काला, पुराना, तो पुराना। इसके बाद है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कर लेते हैं कविता की पंक्तियां पूरी। पहली पंक्ति में आएगा जगो कि तुम, जगो कि तुम 1000 साल, 1000 साल सो चुके। नेक्स्ट है जगो कि तुम 1000 साल खो चुके, 1000 साल खो चुके। उठो, अगला करेंगे उठो चुनौतियां, उठो चुनौतियां मिली, मिली। क्या आ जाएगा? जवाब दो। कदीम, कदीम, फिर इसके बाद आ जाएगा कौम, कदीम कौम, नस्ल, नस्ल का हिसाब दो, नस्ल का हिसाब दो। अगले आएगा सुयश मिला, सुयश मिला कभी नहीं, कभी नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ। मिटो मगर, मिटो मगर लगे, लगे न, लगे न दाग देश पर। तो बच्चों हमने ये पंक्तियां पूर्ण कर ली, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जगो कि तुम 1000 साल सो चुके, जगो कि तुम 1000 साल खो चुके। उठो चुनौतियां मिली जवाब दो, कदीम कौम नस्ल का हिसाब दो। सुयश मिला कभी नहीं पड़ा हुआ, मिटो मगर लगे न दाग देश पर। बच्चों हमने कविता को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अपनी देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।